हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं सातत्य में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है कि दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। कोस एक्स का तो किया हुआ है, इस बार हमने कोस एक्स स्क्वायर का करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक इसमें मैं जी एक्स को मानता हूं कोस एक्स और एच एक्स को मानता हूं एक्स स्क्वायर, और मैं निकालता हूं जी संयुक्त फलन एच एक्स, मतलब जी ओ एच एक्स। ये लिखा जाता है जी एच एक्स और एच एक्स का मान है एक्स स्क्वायर। अब जब जी निकालेंगे ना तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी चर राशि है ना उसके साथ कोस आ जाएगा, मतलब x है तो कोस एक्स, एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। तो मतलब अब क्या है कि जो एफ एक्स है ना वो जी ओ एच एक्स के बराबर है। ठीक है, और जो जी एक्स है ना वो है कोस फलन। कोसाइन फलन क्या होता है, सवृत्त सतत होते हैं, और एक्स स्क्वायर बहुपदीय फलन है, ये भी सवृत्त सतत होते हैं। और दो सतत फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है, सतत फलन होता है। इसलिए एफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर सतत फलन है। इस टाइप से हमने इसको लिखना है, तो मैं लिखता हूं चूंकि कोसाइन फलन और बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत होते हैं, इसलिए जी एक्स बराबर कोस एक्स तथा एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर सतत फलन है। हम यह भी जानते हैं दो सतत फलनों का संयुक्त फलन सतत होता है, इसलिए एफ एक्स ये बराबर आ जाएगा जी ओ एच एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर सतत फलन है। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको लिखना है। हमें जी एक्स और एच एक्स मानना है कैसे कैसे, ठीक है, उस टाइप से फिर इसको कंप्लीट करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मोड चाहिए, तो मैं इसमें एफ एक्स तो दे रखा है, इसको तो लिख लेता हूँ मोड कोस एक्स। ठीक है, एक है जी एक्स, जी एक्स को मैं लिख देता हूँ मोड एक्स, और एच एक्स को लिख देते हैं कोस एक्स। अगर उल्टा भी मान लोगे ना तो जी ओ एच की जगह एच ओ जी निकाल के चेक कर लेना कि उससे आता है या नहीं। ठीक है, तो जी ओ एच एक्स, तो पहला क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ जी एच एक्स। अब देखो क्या है, एच एक्स का मतलब है एक्स के साथ कोस लग रहा है, और जी फलन का मतलब है कि जो भी अंदर है ना चर राशि उस पर मापांक लगाना है, तो आ जाएगा कोस एक्स। लिखने का तरीका वही है आगे, चूंकि मापांक फलन और कोसाइन फलन सर्वत्र सतत होते हैं, इसलिए जी एक्स बराबर मापांक x तथा एच एक्स बराबर कोस एक्स सतत फलन है। हम यह भी जानते हैं यहाँ में लिख देता हूँ दो लिखा हुआ था, दो सतत फलनों का संयुक्त फलन सतत होता है, इसलिए एफ एक्स बराबर जी ओ एच एक्स बराबर मोड कोस एक्स सतत फलन है। इसी टाइप से हम लास्ट वाला भी कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर क्या है, जांचिए कि क्या एफ एक्स एक सतत फलन है, जांचना है।
ठीक है। तो क्या होगा, एफ एक्स हम मान लेते हैं पहले साइन मोड एक्स, ठीक है, और जी एक्स मान लेते हैं साइन एक्स, और एच एक्स हम मान लेते हैं मोड एक्स। तो जब जी ओ एच, जी संयुक्त फलन एच निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा जी एच एक्स, और एच एक्स का मान है मोड एक्स, और जी का मतलब है कि जो भी जिस पर भी ऑपरेट कर रहे हैं उसके साथ साइन लग जाएगा, तो आ जाएगा साइन मॉडुलस एक्स। इसके बाद सेम यही लिखना है, चूंकि साइन फलन और मापांक फलन सेम इस वे से कंप्लीट कर रहे हैं, सर्वत्र सतत होते हैं, इसलिए जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एच एक्स इक्वल टू मापांक एक्स सतत फलन है। हम यह भी जानते हैं कि दो सतत फलनों का संयुक्त फलन सतत होता है, इसलिए एफ एक्स बराबर जी ओ एच एक्स बराबर साइन मोड एक्स सतत फलन है। क्लियर है? इस टाइप से इनको लिखना है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट में देखो क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके करने के लिए ना पहले हम ना फलन निकाल लेते हैं। इस फलन निकालने के तरीके को ध्यान से करना, क्योंकि आगे समाकलन में भी एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई होगा कि कैसे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है कि ये वाला जो मापांक है ना, ये x के किस मान के लिए 0 होता है। अगर x की जगह मैं यार 0 रख दूँ ना तो ये वाला मापांक 0 हो जाएगा, और ये वाला मापांक जब -1 रखेंगे तो ये मापांक पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों को ना मैं नंबर लाइन पर बना लेता हूँ। नंबर लाइन पर पहले तो आता है -1 और बाद में आता है 0। अब देखो क्या है, ये जो बिंदु है ना -1 और 0, ये वास्तविक संख्याओं को 3 भागों में बांट देती है। एक -1 से कम, एक -1 से 0 और एक 0 से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो अब फलन के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 3 हो जाएंगे कंडीशंस। यदि x लेस देन -1, यदि -1 लेस देन x लेस देन 0, और तीसरा आ जाएगा यदि x ग्रेटर देन 0। ठीक है, मापांक के लिए हमने किया हुआ है कि अगर मापांक के अंदर नेगेटिव है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है। वो पॉजिटिव कब होता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए उसके बाद माइनस लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो क्या है, x का मान -1 से कम है, -1 से कम कुछ भी यहाँ भरेंगे, जैसे -1 से कम यहाँ -2 भर दिया, इधर -2 होता है, तो -2 भरेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो जब मापांक खोलेंगे ना तो इन दोनों के बार माइनस आ जाएगा। जब इसके बार माइनस आएगा ना तो पहले से माइनस पड़ा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन है कि -1 से 0, इसके बीच में x का मान लेना है। इसके बीच में x का मान क्या होगा, -0.5, कोई भी ले सकते हैं, तो मैं -0.5 लेता हूँ। जब -0.5 लेंगे ना तो ये वाला नेगेटिव बनेगा तो ये नेगेटिव ओपन होगा, -0.5 बनेगा तो ये पूरा पॉजिटिव बनेगा, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाहर तो माइनस पड़ा है, ये डायरेक्ट ओपन होगा। कोई भी बिंदु ले लोगे इसके बीच में तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव। अब है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, 0.1 ले लो या 1 ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों से सेम ही आएगा। तो मैं 1 लेके चेक करता हूँ, यहाँ 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव ही ओपन होंगे। लेकिन इससे पहले नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव ही यहाँ लगाया हुआ रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे x और x कैंसिल हो जाएगा 1, यदि x लेस देन -1, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा -2x -1, यदि -1 लेस देन x लेस देन 0, इसको ओपन करेंगे तो x और x कट जाएगा और माइनस प्लस ये -1 आ जाएगा यदि x ग्रेटर देन 0। अब इक्वल टू का साइन कहीं भी लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ और 0 के साथ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा दो लास्ट में सेम आएगा। अब ये फलन आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, ये तो है अचर फलन और ये है रैखिक बहुपद। चूंकि हम जानते हैं कि अचर फलन और बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत होते हैं,
इसलिए फलन f सतत है जब x लेस देन -1 तथा x ग्रेटर देन -1, क्योंकि जब लेस देन -1 है तो अचर पद है, ग्रेटर देन -1 है तो रैखिक बहुपद है, और x लेस देन 0 तथा x ग्रेटर देन 0। मतलब जब लेस देन 0 है तो बहुपद है, ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास अचर पद है। अब जो चेक करेंगे ना वो -1 पर करेंगे और 0 पर करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं x बराबर -1 पर सातत्य की जांच। सबसे पहले f -1 निकालते हैं। जब x का मान -1 है ना तो ये वाला फलन है, यहाँ x की जगह -1 रख देते हैं, यहाँ जगह 2 -1 आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब निकालते हैं LHL। LHL आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव fx, इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f -1 -h, लिमिट h टेंस टू 0। जब x का मान -1 से कम है तो फर्स्ट फलन है और ये है 1, और यहाँ जब लिमिट भरेंगे तो 1 नहीं आएगा, RHL आएगा लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h। ठीक है, मतलब x का मान -1 से ग्रेटर है तो हमारे पास सेकंड फलन है, यहाँ x की जगह -1 प्लस h रख देते हैं तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 -1 प्लस h -1। इसको ओपन करते हैं तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 -2h -1, h की जगह 0 भर देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx इक्वल टू f -1 और इक्वल टू सबका मान आ रहा है 1, अतः फलन x बराबर -1 पर सतत है। अब हम चेक करते हैं x बराबर 0, क्योंकि 0 पर भी ब्रेक हो रहा है, पर सातत्य की जांच। तो सबसे पहले निकालेंगे f0। f0 का मतलब क्या है, हमारे पास दूसरा फलन है, यहाँ x की जगह 0 रख देंगे तो यह आ जाएगा -1। अब निकालते हैं LHL। LHL है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, इसको लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 0 -h। जब x का मान 0 से कम है ना, ठीक है, तो भी हमारे पास ये दूसरा फलन है, तो यहाँ x की जगह रख देते हैं 0 -h। तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 2h -1, और h की जगह 0 फिल कर देते हैं तो यह आ जाएगा -1। अब निकालते हैं RHL। RHL आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह रख देते हैं 0 प्लस h, तो 0 प्लस h, x का मान 0 से बड़ा है तो दूसरा फलन है, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -1, लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू f0 इक्वल टू -1, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। इसलिए f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, अतः
f का असंतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। क्लियर है? इस टाइप से करना है। मेन आपको ये फलन बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये फलन हम समाकलन में भी बनाएंगे। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, सेकंड वे क्या है, हम सीधा लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि मापांक फलन सर्वत्र सतत होते हैं तथा दो सतत फलनों का अंतर सतत फलन होता है, इसलिए f(x) बराबर मापांक x माइनस मापांक x प्लस 1 सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। ठीक है, ये तो एक नंबर में आए तो वैसे लिखना है, अदरवाइज 3 या 4 नंबर में आएगा तो इसको ऐसे करके दिखाना है।